हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आपको आज एक न्यू पहल के साथ शुरू कर रहे हैं क्लास को। इसमें क्या होगा, हम टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे आपको। जैसे समास पूरा टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर कराएंगे और नए प्रश्न कराएंगे और कैसे आप उन प्रश्नों को जल्द से जल्द हल कर सकते हैं, कैसे आपके समझ में आ जाए, उसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे और काम सेट बताएंगे। और ये आप क्लास जो है एक क्लास में एक टॉपिक को खत्म करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह न्यू बैच स्टार्ट किया है आज से हमने और यह रोज रात 8 बजे क्लास हुआ करेगी। तो जो लोग नए हैं वो कंटिन्यू जरूर क्लास इसको देखें, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हमने समास को पढ़ा रखा है तो वही समास की स्लाइड को हम ले आए हैं, क्योंकि अगर आप समास पूरा थ्योरी वाइज बिल्कुल विधिवत पढ़ना चाहते हैं तो जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल देंगे, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। अब यहां से हम देखेंगे समास कितने प्रकार का होता है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे। अब समास का अर्थ क्या होता है सर, तो सबसे पहले हम जानेंगे समास का अर्थ क्या होता है सर। समास का अर्थ मतलब क्या होता है सर, समस्त पद होता है, अर्थात क्या हो जाएगा सर, समस्त पद होता है, समस्त पद होता है। और समास का अर्थ क्या होता है सर, संक्षेपीकरण होता है। समास का अर्थ और क्या होता है सर, संक्षेपीकरण होता है। संक्षेपीकरण अगर मिल जाए तो सर क्या हो जाएगा, समास का अर्थ होता है। यह आपको नोट कर लेना है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण भी होता है। समास का मतलब अर्थ क्या होता है सर, विग्रह भी। समास विग्रह क्या होता है, संबंध को अलग करना होता है। अब यहां से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। यह आपको ज्यादा विधिवत पढ़ना है तो आपको 30 मिनट की क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए और कुछ कॉन्सेप्ट जो बताए जा रहे हैं वो पढ़ लीजिए। अब यहां से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, जो वो भी क्लास नहीं देखे वो अभी। अब यहां पे आपको क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है टोटल आपके कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब याद कैसे करेंगे सर, यही इसीलिए तो हम लाए हैं, ट्रिक लाए हैं। अब ट्रिक कैसे लाए हैं सर, अब तो दादा काम हो गया, अर्थात हमने जो ट्रिक बताई अब तो दादा काम हो गया। अर्थात आ से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ से अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बा से बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ता से तत्पुरुष समास हो जाएगा, दा से द्विगु समास होगा और दा से द्वंद्व समास हो जाएगा। काम से क्या होता है सर, काम का मतलब क्या, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आपके 6 समास क्लियर हो गए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है सर, यह आप जानिए। तो सर अव्ययी भाव समास क्या होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान होता है। आपसे पूछा जाएगा जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा जो है समास होता है, तो अव्ययी भाव समास आपका हो जाता है। अब यहां से पूछा गया, जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में जो है प्रति उपसर्ग लगाए और दिन लिखा हुआ है, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। प्रतिदिन में जिसमें अव्यय लग जाए उसमें क्या होता है सर, अव्ययी भाव समास होता है। अब यहां से एक दिया गया प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में आपसे पूछ ले तो प्रतिधन अच्छ होता है, प्रतिधन अच्छ होता है, इसमें भी प्रति उपसर्ग आपका लगा है, तो प्रतिधन अच्छ होता है, तो प्रत्यक्ष आपका क्या हो जाएगा सर, यह भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब यहां से पूछा गया यथाशक्ति, अगर यथा कहीं भी लगा मिल जाए, यथाशक्ति, यथा भाव या कोई यथा कहीं भी लगा मिल जाए तो अव्ययी भाव समास होगा। यह आप ट्रिक मान लीजिएगा सर, यथा जिसमें लगा मिल जाएगा हम अव्ययी भाव समास टिक लगा के चले आएंगे तो हाँ सर आपका सही हो जाएगा अगर यथा लगा है। अब यहाँ पे आ उपसर्ग लग गया है, जैसे जीवन शब्द लिखा था उसके पहले आ लिख गया तो क्या हो गया, आजीवन में पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा आधन मरण, जैसे आ उपसर्ग था फिर मरण लिखा था फिर क्या लिखा गया, आमरण। अब जब आमरण हो गया तो उसमें क्या था, अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। तो ये आपको सारी चीजें हमने बता दी, जिसमें पूर्व पद पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय हो, वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास आपका हो जाता है। अब कुछ चीजें और देख लीजिए, जैसे अव्यय होता है, जैसे मान लीजिए कहीं आपको मिल जाए बार बार रिपीट हो जाए, जैसे अव्यय होता है धीरे, धीरे एक अव्यय होता है, तो धीरे धीरे कहीं लिखा मिल जाए तो वह भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे अव्यय आपका होता है तो धीरे धीरे कहीं भी लिखा मिल जाएगा तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और देखेंगे दुग्ध समास, दुग्ध समास में क्या होता है सर, दूसरा पद प्रधान होता है। दुग्ध समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है, पहला शब्द संख्या में मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात संख्या में मिलेगा। पहला शब्द संख्या में आपको मिलेगा। जब संख्या में मिलेगा, संख्या सर कैसे, जैसे चौराहा अर्थात 4 का बोध करा रहा है, नवरत्न अर्थात 9 का बोध करा रहा है, सप्त मतलब 7 का बोध करा रहा है, त्रिभुवन मतलब 3 का बोध करा रहा है और नवग्रह मतलब 9 का बोध करा रहा है, सप्ताह मतलब 7 का बोध करा रहा है, दोपहर मतलब 2 का बोध करा रहा है। अर्थात क्या है,
संख्या का बोध करा रहा है, संख्या के साथ समूह का भी बोध करा रहा है, अर्थात 7 ऋषियों का समूह, तो क्या है समूह का बोध करा रहा है। 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न हो गया, तो ये क्या पहला शब्द संख्यावाची के साथ साथ समूह का भी बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है सर, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता कहीं लिख जाए, माता पिता का योजक चिन्ह का अर्थ क्या होता है सर, और होता है, तो योजक चिन्ह माता और पिता आ सकता है, सुख और दुख आ सकता है, भाई और बहन आ सकता है। ढंग से देखिएगा, समझिएगा बात को। भाई और बहन, जैसे भाई बहन डैश लिखा है तो आपको द्वंद्व समास लगा देना है। अगर इसका विग्रह पूछेगा तो भाई और बहन होता है। लाभ और हानि होता है, जय पराजय है, यह भी द्वंद्व होता है, जय और पराजय आपका लिखा जा सकता है। अमीर गरीब अर्थात अमीर और गरीब होता है। तो ये जितने जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है 99% आपके कौन से होते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। अब कर्मधारय की बात आती है, इसमें भी क्या होता है सर, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, या नोट कर लीजिएगा। और क्या है कि विशेषण बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो, विशेषण या विशेष से हो कोई, या उपमान उपमेय बता रहा हो, तो क्या होता है सर, वह कर्मधारय समास हो जाता है। अर्थात महात्मा क्या है, महात्मा में कौन सा समास है, या बार बार आपके जिस एग्जाम में आज जाएंगे उसमें पूछा जाएगा सर महात्मा में कौन सा समास है, तो आपको कर्मधारय बगैर सोचे विचारे लगा के चले आना। स्त्री संग्राम पे भरोसा कर लीजिएगा, महात्मा लगा के चले आना, आपका सही हो जाएगा। महावीर मिल जाए कहीं तो आपका महान है जो वीर होता है, अर्थात कर्म की विशेषता बताई जा रही है, जो महान है विशेषता बताई जा रही है सर वह वीर है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का आपका उदाहरण हो जाएगा। अब यहां पे पूछा गया है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यह आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। काली है जो मिर्च अर्थात विशेषण बताया जा रहा है, काली है जो मिर्च, तो काली है जो मिर्च अर्थात क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। कमल नयन में क्या होगा सर, कमल के समान नयन है जिसके, तो क्या हो जाएगा सर, तो कमल नयन में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। महाजन में महान है जो जन, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता जबकि तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे चतुरन, पंचानन, चक्रधर, चतुर्भुज, पीतांबर, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं। गजानन अर्थात श्री गणेश होते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर इसका, अर्थात कौन होते हैं, यह हो जाते हैं गणेश जी। तो आपको यह याद कर रखना है, 4 हैं आनंद इसके, 4 मुख किसके हैं यह बताइए, 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा के हैं। चक्र को धारण कौन करता है, श्री कृष्ण जी धारण करते हैं। और क्या है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं किसकी हैं, विष्णु की हैं। तो ये चीज आपको तीसरा अर्थ दे रहा है, तो जो तीसरा अर्थ देता है सर वह क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। 5 समास यहां से क्लियर हो गए। तत्पुरुष समास पढ़ लीजिएगा। अब तत्पुरुष समास में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 पार्ट होते हैं। तत्पुरुष समास में का प्रश्न ही 2021 में आपके एग्जाम में आया था। अब यहां से कर्म तत्पुरुष होता है, जो कारक होते हैं इसमें 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष जो समास जो होता है। करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, और संबंध तत्पुरुष होता है, और अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब बात करेंगे कर्म तत्पुरुष की, तो कर्म क्या होता है, कर्म की विभक्ति सर क्या होती है, को होता है। कर्म की विभक्ति को होती है अर्थात कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति होती है अर्थात स्वर्ग को वास होता है। आपसे पूछ ले स्वर्गवास में कौन सा समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर ग्रामगत में कौन सा समास है, ग्राम को गत, ग्राम को जाने वाला अर्थात ग्राम को गत अर्थात क्या है, कर्म तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। शरणागत, शरण में गत अर्थात कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष की जो विभक्ति क्या होती है सर, से के द्वारा होती है, अर्थात करण तत्पुरुष जो होता है इसकी विभक्ति होती है से द्वारा। अब करण से द्वारा क्या होता है, रेखा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित या हाथ से लिखित हो जाता है। रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी या रेलगाड़ी होता है, और गुण से युक्त होता है। यह क्या होता है सर, ये जितने भी होते हैं यह करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। कौन हो जाता है सर, करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या देखना है, संप्रदान को के लिए होता है, अर्थात संप्रदान का विभक्ति क्या होती है, के लिए होता है, को लिए होता है। तो अर्थात क्या, हवन के लिए सामग्री होता है, स्नान के लिए घर होता है, देश के लिए भक्ति होती है, छात्रों के लिए वास होता है। तो क्या होता है सर, संप्रदान तत्पुरुष समास आपका हो जाता है, अर्थात हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष,
स्नान के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष, छात्रों के लिए वास क्या होता है सर संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। या आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। 40 प्रश्न हम अभी कराएंगे, आपको सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अपदांत का अभाव क्या होता है, अपदांत तत्पुरुष समास का सर इसमें क्या होता है, आपको भले कंफ्यूजन लगे 2 बार क्लास देख लीजिएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा। और इसमें भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बोर्ड पे हमने थ्योरी पढ़ा रखी, जाकर के आप 30 मिनट देख लीजिए भाई। 4 नंबर 5-6 नंबर अगर पक्के करने, मान लीजिए 2-3 समास आ जाए 6 नंबर हो जाएंगे, तो भाई 6 नंबर के लिए आप 1 घंटा नहीं दे सकते। 1 नंबर में आप इतनी रैंक पीछे हो जाएंगे जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप पता कर लेना अपने मित्र से, अगर आपके 203 नंबर है, मान लीजिए 263 नंबर आएंगे और आपके मित्र के 262 आएंगे, तो आप पता कर लेना कि रैंक में आप कितने पीछे होंगे, यह आपको अंदाजा नहीं होगा। 7000 10,000 एक नंबर से आप पीछे हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि भाई 1 घंटे समास के लिए तो दे ही सकते हैं आप। अब यहां से क्या है, संबंध तत्पुरुष क्या है, काकी के होता है। तो बैल की गाड़ी, बैलों की गाड़ी होती है, राष्ट्र के पिता होता है, राज की सभा होता है, घोड़ों की दौड़ होती है, जन्मभूमि होती है, अर्थात संबंध दिखा रहा है। तो क्या होता है सर, राष्ट्र का पिता अर्थात संबंध दिखा रहा है, घोड़ों की दौड़ क्या है, संबंध दिखा रहा है। तो ये सब संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। अधिकरण क्या होता है सर, में पर इसकी विभक्ति होती है, में पर विभक्ति होती है तो क्या है, कार्य में कुशल, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। सर ग्राम में वास, अर्थात ग्राम में वास क्या हो जाएगा सर, ग्राम को गत बताया था, यह पिछले वर्ष आ चुका है क्वेश्चन, तो कर्म तत्पुरुष होगा। ग्राम में वास या पूछा जा सकता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आत्मविश्वास, भले वहां पे अधिकरण न दे तत्पुरुष आपको लगा के आना। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास होता है सर, तो यह क्या होता है, अधिकरण में पर होता है तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीति में निपुण, अर्थात क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब समास के जो 5 पार्ट हमने 6 पर कंप्लीट करा दिए, अब आपको 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ये लगभग हमने कितने मिनट में कराए हैं ये आपको दिखा देते हैं, लगभग 10 मिनट में हमने आपको कराए हैं। 10 मिनट में हमने आपको पूरी समास की थ्योरी पढ़ाई है। अगर इससे भी ना समझ आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के आप पढ़ लीजिए, फिर आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। अब यहाँ पे राजा रानी में समास बताना है, यह क्लास हमने कल भी ली थी, तो उसमें 2 समास हमने बताए थे। अब राजा रानी में समास बताना है, तो अभी हमने आपको पढ़ा रखा है कि सर भाई बहन आ जाए, राजा रानी आ जाए, तो क्या है, योजक चिन्ह ना भी लगा हो तो क्या है, जैसे लाभ हानि, भाई बहन, सुख दुख, माता पिता, इसमें क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो वही चीज यहां पे भी दिया गया है सर, राजा रानी दिया गया है तो कर्मधारय नहीं होगा सर। दुग में क्या होता है, पहला पद संख्या में होता है सर, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात राजा और रानी दोनों प्रधान हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, द्वंद्व समास का आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसमें क्या होगा, रसोई घर। रसोई घर में आपको बताना है समास क्या होगा, तत्पुरुष होगा, दुगु होगा। अब आपको मान लीजिए रसोई घर का आपको नहीं पता है, तो आपको करना क्या है कि सर दुग में तो क्या होता है, पहला पद संख्या में होता है, अर्थात यह नहीं होगा। अब आपको क्या करना है सर कि द्वंद्व देखना है, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात यह भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास क्या होता है सर, तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद आपका प्रधान होता है, यह भी आपका नहीं होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष में हमने अभी आपको पढ़ाया, देख सकते हैं आप, यहां पे हमने पढ़ाया रसोई घर, देख सकते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया, रसोई घर हमने यहाँ पे पढ़ा रखा होगा अभी आपको, रसोई के लिए घर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ाया है, यहाँ पे आप इसी तरह संप्रदान को के लिए होता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ाया था स्नान घर, तो इसका स्नान के लिए घर, ऐसे वहां पे क्या हो जाएगा जो है रसोई के लिए घर, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा होगा सर, इसमें आपको बताना है त्रिभुवन में क्या होगा, पहला शब्द संख्या में है तो क्या हो जाता है सर, दुगु समास हो जाता है, या बगैर बताए आपको तुरंत आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आपको बताना है निधड़क में, निधड़क में आपको क्या होगा, आपको समास बताना है। सर एक शब्द था धड़क, एक शब्द क्या था धड़क, उसमें क्या लग गया, अब्बे लग गया, नी अब्बे लग गया। अब जब नी अब्बे लगा है तो वह क्या हो जाएगा सर, जब नी अब्बे लगा है तो अव्ययी भाव समास आपका उदाहरण हो जाएगा। तो अव्ययी भाव अगर आपने समास का उदाहरण दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 40 में आप देखिए कितने सही करते हैं। पंचाग्नि में कौन सा समास है बताइए, अभी हमने पढ़ाया है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। सर कर्मधारय में विशेषण विशेष से बताया जा रहा है, उपमान रूप में बताया जा रहा हो। दुगु समास क्या है सर, पहला पद संख्या में हो तो क्या हो जाएगा,
द्विगु समास अर्थात पंचाग्नि पूछा है तो क्या है, पहला पद संख्या दिख रहा है तो आप द्विगु समास लगा देंगे। धीरे धीरे अभी हमने आपको पढ़ाया है, अगर ढंग से देखा है तो आप सही आंसर देंगे। धीरे धीरे में आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। कुछ लोग द्वंद्व समास लगा देंगे तो वह हो जाएंगे भैया गलत, आपने क्लास ढंग से नहीं देखी। धीरे हमने क्या बताया था, अव्यय होता है जब 2 बार अव्यय रिपीट हो जाता है तब वहां पे आपका क्या हो जाएगा सर, अव्ययी भाव समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सप्तऋषि में कौन सा समास है, बताइए सप्तऋषि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन है, आप ये प्रीवियस ईयर सभी पूछे गए, डायरेक्ट बोर्ड से पूछे गए भाई। तो सप्तऋषि में क्या 7 आ रहा है सर, सप्तऋषि में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और पहला पद हमने आपको बताया था संख्या में दिखे तो क्या है, द्विगु समास का आपका उदाहरण हो जाएगा। यह आप नोट कर सकते हैं या इसकी पीडीएफ ले लेना। प्रत्येक में क्या होता है सर, प्रतिधन 1 होता है। प्रत्येक अभी हमने आपको पढ़ाया भी है, प्रत्यक्ष अभी आपको बताया तो प्रति ही तो लगा है इसमें, तो प्रतिधन 1 होता है सर। तो प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा, या भी हमने बताया प्रति अव्यय होता है सर, या उपसर्ग लगा है तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास आपका उदाहरण हो जाएगा। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है बताइए, तो कमल नयन में समास आपको बताना है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। 9 नंबर का आंसर दीजिए। तो कमल के समान है नयन, अर्थात विशेषण विशेष उपमान उपमेय तुलना की जा रही है भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि क्या होगा। चतुर्भुज में आपको समास बताना है कि कौन सा समास होगा। हमने बता रखा है आपको, पहला पद संख्या में दिख जाए, भाई बार बार रटा रहे हैं कि आपको याद हो जाए। पहला पद संख्या में दिख जाए तो क्या, चतुर्भुज, अर्थात चतुर्भुज दिख रहा है सर तो आप क्या लगा देंगे, तुरंत आप लगा देंगे द्विगु। अब यहां पे हमने क्या बताया कि आप हो जाएंगे गलत, कैसे, हमने सर आपने बताया था कि पहला पद संख्या में हो, पहला पद संख्या में हो हम द्विगु लगा के चले आएंगे। तो एक चीज हमने आपको यह भी बताई कि तीसरा अर्थ अगर बहुब्रीहि मिल जाए, इनके पापा समझिए ये हैं, अगर पिताजी मिल जाए तो लड़के का कोई मतलब नहीं होगा। अब क्या है सर, चतुर्भुज है, 4 भुजाएं किसके होती हैं, 4 भुजाएं किसकी होती हैं बताइए भाई, 4 भुजाएं विष्णु की होती हैं, विष्णु की वासुदेव की होती हैं। अब यहाँ पे सर वासुदेव अर्थात तीसरा अर्थ मिल रहा है, जब इनके पापा मिल गए बहुब्रीहि तो बहुब्रीहि लगा के आना है, दुग नहीं लगाना है भाई। जब तीसरा अर्थ निकल रहा हो, बहुब्रीहि समास आपके दिया हो, दुग भी दिया हो और बहुब्रीहि भी दिया हो, तो भाई तीसरा अर्थ अगर निकल रहा हो तो भाई पापा से बात करनी है, बच्चे से नहीं बात करनी है। तो ये समझिए बहुब्रीहि और दुग जब मिल जाए तो बहुब्रीहि इनके पिताजी हो जाते हैं। बहुब्रीहि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं पॉइंट। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, आशातीत में कौन सा समास है। सर आशातीत में आपको समास बताना है, आखिर कौन सा समास होता है। सर अव्ययी भाव समास, इसमें तो कोई अव्यय लगा नहीं है, सातीत कोई शब्द नहीं होता तो अव्यय, इसमें कोई तुलना भी नहीं की जा रही है सर तो नहीं होगा। सर इसमें द्विगु पहला शब्द संख्यावाची नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका, मान लीजिए हम आपकी तरह प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं कि हमें आशातीत नहीं आता, तो आपको याद आएगा वहां जब एग्जाम में बैठेंगे, सर स्टडी संग्राम पर हमने पढ़ा था तो वहां पे बताया गया था कि पहला पद अगर संख्या में आ जाए तो द्विगु समास होता है, पहला पद अगर संख्या में आ जाए तो इसमें सर संख्या नहीं है या गलत हो जाएगा। सर पहला जब कोई तुलना की जा रही हो, जैसे विशेषण विशेष उपमान उपमेय, तो क्या है यहाँ भी तुलना भी नहीं की जा रही है, या भी नहीं होगा। सर पहला पद अव्यय हो या पहले उपसर्ग लगा हो, सर इसमें सातीत कोई आज तक शब्द ही नहीं हुआ, आप इतने समझदार हैं ही कि सर सातीत कोई शब्द ही नहीं होता, तो इसमें सातीत जब शब्द नहीं होता तो आ उपसर्ग भी नहीं लगा है, तो अर्थात तीनों आपने काट दिए, केवल मात्र एक जितनी 30-35 मिनट की क्लास होगी यहां से। अब यहां से आपको तत्पुरुष लगा के चले आना है, आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आप ऑप्शन को काट करके आंसर देकर चले आ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं विधिवत बताई जा रही। राजपुत्र में अभी हमने आपको बताया क्या होता है, राजा का पुत्र होता है, संबंध का की होता है, तो संबंध तत्पुरुष की बात की जा रही है, यहां पे क्या हो जाएगा सर, संबंध तत्पुरुष की बात की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर, कपड़ छन में, कपड़ छन क्या है, कपड़ छन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। अब इसे आपको बताना है सर। अब आपको यहां पे हम आपकी तरह सॉल्व करेंगे। सर पहला पद संख्या में नहीं है, अब द्विगु नहीं है। कर्मधारय समास सर विशेषण विशेष है, कपड़े को छानने वाला, यह भी कुछ बन नहीं रहा है सर।
अर्थात अव्ययी भाव समास पहला पद अव्यय हो तो सर कपड़ कोई अव्यय नहीं होता, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। समास आज से आपका क्लियर हो जाएगा, गलती नहीं होगी। तो दशानन में आपको बताना है दशानन क्या है सर, तीसरा अर्थ दे रहा हो, संख्या यहां भी न लगा देना। हमने कहा था जब पिताजी और बेटा जी घर पे मिल जाएं तो पिताजी से मिलना है, बेटा जी से नहीं मिलना। तो दशानन जब हो जाए तो भाई दशानन आ रहा है तो द्विगु समास इसमें दिया है, कुछ लोग दुग लगा देंगे तो दुग भाई नहीं लगाना है। दशानन कौन था? रावण था जिसके 10 सिर थे, तो भाई बहुव्रीहि समास मिल रहा है, तीसरा अर्थ दे रहा है। जब तक बहुव्रीहि समास आपके में उदाहरण होगा तो आप बहुव्रीहि लगाइएगा अगर तीसरा अर्थ दे रहा हो। तो आपको 14 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिन रात में क्या है? भाई ये तो आप दे देंगे, दुगु होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा। तो दिन रात में सर कौन सा समास है यह आपको बताना है, तो यह आपका द्वंद्व समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कामचोर कौन सा समास है? भाई कामचोर कौन सा समास है आपको बताना है। 16 नंबर का आंसर दीजिए। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास या जो है तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे काम का चोर भाई है, मतलब दूर होने का भाव है, काम से चोरी कर रहा है, अर्थात क्या है अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसमें भी होगा। दोनों पद प्रधान नहीं है सर, बहुव्रीहि समास तीसरा अर्थ दे नहीं रहा है, अव्यय कोई है नहीं, उपसर्ग है नहीं, तो क्या हो जाएगा सर? तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका हो जाएगा। अब ये चीज बिल्कुल हमारे तरह आपको याद करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के 30 मिनट में वो समास कंप्लीट कर डालिए। फिर आप 40 क्वेश्चन जो हमने कराए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी आंसर की भी है इसमें। अब यहां से जब प्रैक्टिस कर लेंगे आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन अगर समास का गलत हो जाएगा भाई तो उस दिन आना बता देना सर आपकी क्लास देखे थे वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा या गलत हो गया तो बता देना। आप प्रश्न करके आएंगे, विश्वास कीजिए, क्योंकि हम बेस्ट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, 99% नहीं दे रहे हैं। अब परशुधर में सर समास बताना है आपको। 17 नंबर में परशुधर में समास बताना है सर। परशुधर क्या होगा? अर्थात यह हमें भी इन समझिए नहीं पता है, मान लीजिए हमें नहीं पता। अब द्विगु समास क्या है सर? पहला पद संख्यावाची, अर्थात ये नहीं होगा सर। परशुधर अर्थात परस को कोई धारण कर रहा है, कोई तीसरा अर्थ तो दे रहा है। तो जब आपको इसी तरह कोई शब्द मिल जाए तो आपको क्या करना है? बहुव्रीहि समास लगा के चले आना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आप इस तरह आंसर भी आप देकर चले आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जन्मांध, जन्म से अंधा, अर्थात जन्मांध होता है तो तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा या दुगु होगा या कर्मधारय होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन अगर आंसर दीजिए तो भाई जन्म से अंधा, अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात जन्म से तो बात आ रही है तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष की बात की जा रही है। द्वंद्व समास या फिर बार बार बता रही है तो आप कहेंगे सर ये चीजें बार बार बता रहे हैं, तो आपको रिवाइज करने के लिए हम बता रहे हैं। आप पूरी क्लास ढंग से देखिए और इसे रिवाइज कर लेना, इसकी आंसर की दे दीजिए कि आपका समय जाया ना जाए और आप वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं बार बार। आप बीती में कौन सा समास है बताइए? आप बीती में अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। 19 नंबर का आंसर आपको देना है सर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बीती में भी कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास का आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचानन में कौन सा समास है? भाई पंचानन किसे कहा जाता है? अब पंचानन कुछ लोग हैं द्वंद्व समास लगा देंगे, तुरंत तत्काल प्रभाव से पंचानन में द्वंद्व समास लग गया, कुछ लोगों का लग गया। अब भाई गलत कर लो, तुरंत खड़े हो जाओ, गलत कर दिया आपने। अब पंचानन में क्या होता है सर? पहला पद हमने संख्या बताया था, उसके साथ क्या बताया था? पापा और बेटा का रूल बताया था कि पापा और बेटा साथ मिल जाए, थोड़ा रुक जाना, क्योंकि रुक के जाना, क्योंकि थोड़ा दोनों लोग हैं। अब यहाँ पे पंचानन में है तो सर पंचानन का अर्थ क्या होता है? एक शेर होता है, और पंचानन शिव को भी हम कहते हैं, पंचानन शेर को भी कहते हैं, पंचानन शिव को भी कहते हैं, अर्थात तीसरा अर्थ दे रहा है। तो भाई जब तीसरा अर्थ दे रहा है, जब बहुव्रीहि समास है तो बहुव्रीहि क्यों नहीं लगा रहे? बहुव्रीहि लगाओ, बहुव्रीहि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको आंसर देके आना है। जहां पापा और बेटा दोनों मिल जाए, पिताजी बेटा जी दोनों मिल जाए, रुक जाना, जल्दी मत करना। नीलकमल क्या है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। नीला कमल अर्थात क्या है? नीला कमल, विशेषण और विशेष है, नीला है जो कमल, तो यहाँ पे क्या है? तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा। तो आपको बताना, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेषण विशेष की बात की जा रही है। यहां से वशीकरण, वशीकरण में कौन सा समास है? 22 का आंसर दीजिए। वशीकरण क्या है? बहुव्रीहि है नहीं, दुगु है नहीं, वशीकरण
वशीकरण में तत्पुरुष ही समास आपका हो जाएगा। वशीकरण क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नीलकंठ क्या होगा सर? नीलकंठ क्या होता है? अर्थात शंकर जी को बता रहा है, शंकर भगवान को बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है? तीसरा अर्थ दे रहा है सर, बहुब्रीहि समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषोत्तम। पुरुष है जो उत्तम, अर्थात क्या? विशेषण विशेष, उपमान उपमेय की बात की जा रही है। तो यहाँ द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। 24 का आंसर आपको देना है, तो 6 आप सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भला मानस। भला मानुष भी या आपको भला मानुष लिखा मिल सकता है। भला मानुष में कौन सा समास है? तो भला मानुष मतलब भला मानुष मिल सकता है या भला मानस मिल सकता है, ऐसा मानुष मिलेगा। तो यहाँ पे सर भला है जो मनुष्य, भला है जो मनुष्य क्या है? विशेषण विशेष या उपमान उपमेय कर्मधारय समास होता है। सर 26 में बताना है न्यून अधिक, अर्थात अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन पैदा होगा आपकी। सर पहला शब्द संख्या में है नहीं, अर्थात तो दुग तो पहले नहीं होगा। सर कर्मधारय भी नहीं है, यहाँ पे अव्ययी भाव कुछ समझ में नहीं आया, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास में क्या लगाएं। अब यहाँ पे न्यून अर्थात तो छोटा, न्यून और अधिक हमने आपको बताया था। द्वंद्व समास जो होता है वह अपोजिट भी आता है भाई, तो अपोजिट आता है तो न्यून और अधिक आपको इस तरह लिखा जाएगा, और इसको इन्होंने लिख दिया है न्यूनाधिक। न्यूनाधिक इस तरह लिख दिया है, तो आपको करना क्या है? आपको बगैर सोचे विचारे द्वंद्व समास आपको लगा के चले आना है। द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए त्रिलोक, या हम प्रश्न नहीं बताएंगे कि कौन सा होगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास, सोचिए कौन सा होगा। हमने एक नई कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, ट्रिक पढ़ाया, सब कुछ बताया, तो भाई द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर यथा साध्य, हमने अभी बताया था आपको, यथा अगर कहीं भी लगा मिल जाए, ट्रिक हमने आपको याद दिला दी, यथा कहीं लगा मिल जाए, यथाशक्ति, यथानुसार या यथा साध्य, तो क्या होता है सर? अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। अव्ययी भाव समास आपका 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधमरा। अधमरा में समास आपको बताना है सर क्या होगा? कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या द्वंद्व समास। या अधमरा आप वैसे नोट कर लेना, आप कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अधमरा अर्थात क्या है? आधा जो मरा, या इस तरह हो सकता है, या इसके अर्थ आप अनेकों निकाल सकते हैं। तो वो 29 में आप कंफ्यूजन पैदा होगा, तो अधमरा आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कराते हैं। तो यहाँ पे अधमरा आपको कर्मधारय समास लगा के चले आना, कर्मधारय अलग लिख लीजिए भाई। 30 का नवरत्न, या भी हम नहीं बताएंगे, पहला शब्द संख्या में दिख रहा है, समूह दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वीर है पुरुष। जो वीर है पुरुष अर्थात क्या होगा सर? ये बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, या द्वंद्व होगा, या तत्पुरुष समास होगा। 31 का आंसर देना है, तो आपका डी आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर है जो पुरुष, अर्थात वीर पुरुष की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर यहाँ पे तत्पुरुष ना होता, कर्मधारय दे दिया जाता, तो कर्मधारय आप लगा देते भाई। वीर है पुरुष अर्थात विशेषता बताई जा रही, तो कर्मधारय आप लगा देते, लेकिन कर्मधारय नहीं है तब आप तत्पुरुष को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 32 का आपका बताना है रात दिन में क्या होगा भाई? कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, या भी तो आपको पता है द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मुख चंद्र में कौन सा समास होगा भाई? मुख चंद्र में आपको समास बताना है, 33 का आंसर आपको देना है कि कौन सा होगा। सर मुख चंद्र के समान जिसका है मुख, चंद्र के समान है जिसका मुख, अर्थात तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या द्वंद्व होगा। तो भाई विशेषता विशेषण या विशेष उपमान तुलना की जा रही है, तो कर्मधारय समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन होते हैं? आपको विष्णु मिल सकता है, कृष्ण भी कभी कभी मिल सकता है, तो आपको लगा के क्या आना है सर? तो तीसरा अर्थ दे रहा है, तो बहुब्रीहि समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कपड़े और लत्ते। कपड़े लत्ते में सर समास कौन सा होगा बताइए? कपड़े लत्ते में समास कौन सा होगा? क्लास अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, मित्रों से बता दीजिए कि बेसिक एडवांस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 100% आपके लिए दे रहे हैं भाई,
तो आपका फर्ज यही बनता है कि आपका केवल यही फर्ज है कि आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि सबको भी पता चले जो हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है उसके उत्साहवर्धन के लिए आपको बस यही कार्य करना है, जिससे हमें भी उत्साह मिले और हम अधिक से अधिक आपको क्लास अच्छे से इससे भी अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकें। तो आपको क्या है, कपड़े लत्ते में आपको समास बताना है। 35 का आंसर आप दीजिए कि क्या होगा। 35 में सर द्वंद्व समास आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अष्टांग में कौन सा समास है? बताइए अष्टांग में कौन सा समास है? 36 का आंसर आपको देना है। सर समास बताइए कौन सा? तो अष्टांग पहला शब्द संख्या में है, अष्टांग का और कोई मतलब नहीं होता, बहुब्री है नहीं, पापा और बेटा जी है नहीं, पिताजी और बेटा जी, तो द्विगु समास आपको लगा के चले आना है। 37 में क्या, चक्र पाणी, चक्र को पाणी अर्थात चक्र पाणी मतलब हाथ, चक्र को हाथ में धारण करने वाले तो कौन होते हैं? विष्णु होते हैं अर्थात वासुदेव होते हैं। तो तीसरा अर्थ दे रहा है, तो बहुब्री समास आपका उदाहरण हो जाएगा। 38 नंबर का आंसर दीजिए, 10 मुख क्या है? भाई 10 मुख किसके हैं? आप कुछ लोग बता देंगे भाई दुग, चलो खैर में इसमें है ही नहीं, तो 10 मुख आपको क्या लगा के आना है, अर्थात रावण के 10 मुख थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है, नीलकमल। भाई नीलकमल में बताइए कौन सा समास होगा? अभी हमने आपको बोर्ड पे ही पढ़ा रखा है, तो नीलकमल का कर्मधारय समास आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, इसे आपको होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या सही होगा। 40 का आंसर दीजिए। अब यहां से आपको क्या करना है, पूरी पीडीएफ की मतलब 40 क्वेश्चन की आपको हमने उत्तरमाला भी दे दी है। आप जब पूरी क्लास पढ़ लेंगे तो अपने मन से आप पूरे कॉपी पे 40 प्रश्न लिखना। जैसे आप कैसे लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना है, जैसे आपको सोचना है 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेना है। फिर आपके मन से सोचना है सर 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, 3 का डी होगा, ऐसे ऐसे आप टिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहां से मिला लेना, जिससे आपका समास क्लियर हो जाएगा और आज के बाद समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे जहां पढ़िए, फिर आप समास मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको ऐसे चीजें हैं। तो आपको टॉपिक वाइज एक टॉपिक रोज पर डे क्लियर कराया जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना है कि आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरी हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी, जीएस कंप्लीट कराई जाएगी और रीजनिंग की बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो आपके साथ हम नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ सदैव हम लगे रहेंगे। तो चलिए शुरू कर। आप लास्ट क्लास थी, 40 क्वेश्चन है, पीडीएफ जरूर ले लेना, जिससे आपका रिवाइज करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।